गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ 15 से 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आज की डेट यानी कि 5 मई के लिए काफ़ी रिलेटेबल हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको बड़े इजी वे में मैं इस वीडियो को आपसे के साथ डिस्कस करूँ, ताकि आपको ये करंट अफेयर्स कहीं याद करने की या कहीं कुछ ज़्यादा इसको माइंड करने की ज़रूरत ना पड़े और आपको बड़े ही इजी वे में रिमेंबर रह जाए। तो ऐसे में कुछ करंट अफेयर्स आज लेके आया हूँ। तो पहला जो आपके सामने दिख रहा है फ्रेंड्स, वो है कि अभी 3 मई को हमारा जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है वो मनाया गया था। तो जनरली हम अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनकी जो कोई भी डे मनाया जाता है, आजकल उनके थीम्स चलते हैं, बहुत काफ़ी पॉपुलर हैं, एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो अभी जो हमारा 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया 2020, इसकी जो थीम थी वो थी जर्नलिज्म विदाउट फियर एंड फेवर। ओके, विदाउट फियर एंड विदाउट एनी फेवर, ये 2020 जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था उसकी थीम थी। और जो 2019 में हुआ था, 2019 में, इसी तरह से जो हर साल होता है उनकी अलग अलग थीम रहती है। तो 2019 का भी अगर आपको है इंटरेस्ट तो जान सकते हैं। 2019 का जो था वो था मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। मीडिया फॉर डेमोक्रेसी। ओके गाइज, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हैं दोस्तों आरवी स्मिथ, इनका पूरा नाम भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आरवी स्मिथ, रोनाल्ड वाइवन स्मिथ। तो ये एक ऑथर थे जिनका अभी रिसेंटली डेथ हो गया है। तो ये 1938 में आगरा में जन्मे थे और ये अपनी पूरी लाइफ टाइम दिल्ली में ही रहे और इन्होंने काफ़ी सारी 12-15 बुक्स लिखी हैं, काफ़ी अच्छी। और उन सारी बुक्स में अधिकतर जो जिक्र है वो उसमें दिल्ली का ही ज़्यादा इन्होंने किया है और इनकी डेथ भी फाइनली दिल्ली में ही हुई। तो ये एक ऑथर थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी एज्ड थे, 83 ईयर इनकी लाइफ रही और इनका भी रिसेंटली डेथ हुआ है। नेक्स्ट अफेयर है दोस्तों, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे 2 मई को मनाया गया था। ये आपको जस्ट एक डेट वाइज याद रखने की एक बात है कि 2 मई को हमारा इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है, एक्सप्लोर द यूनिवर्स। नेक्स्ट है दोस्तों, ये है रमेश बाबू। ये वो वाले रमेश बाबू नहीं है, तेलुगु स्टार नहीं है, ये हमारे दूसरे रमेश बाबू है जिनको अभी एज ए डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन फॉर एनटीपीसी इनको अपॉइंट किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, यस बैंक के सीआरओ भी अपॉइंट हुए हैं अभी, नीरज धवन। तो ये इनकी पिक भी लगाई हुई है मैंने, नीरज धवन। और सीआरओ का दोस्तों फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए, चीफ रिस्क ऑफिसर होता है। एक सीआरओ है, एक सीआरएमओ करके भी कई बार यूज होता है, वो होता है चीफ रिस्क मैनेजमेंट ऑफिसर, और सीआरओ चीफ रिस्क ऑफिसर एक ही बात है। तो ये इसका मीनिंग है। तो ये अभी अपॉइंट हुए हैं नीरज धवन यस बैंक के। नेक्स्ट है, इंडिया प्लेस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीएचडी अवार्डेड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग थर्ड फेज पे। दोस्तों जो नंबर ऑफ पीएचडी अवार्ड्स अवार्डेड किए जाते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग में सेक्टर में, तो उसमें इंडिया अभी 3rd पे रैंक हुआ है। फर्स्ट है आपका यूएस, एंड जो सेकंड है वो आपका है चाइना। उसके बाद इंडिया का नंबर आता है साइंस एंड इंजीनियरिंग में पीएचडी अवार्ड करने में। फर्स्ट यूएस, इसने कुछ 39,000 के आसपास पीएचडीज अवार्ड किए थे 2016 में, और चाइना ने भी कहीं 2015 में। ये जो मैं आपको 2016-15 बता रहा हूँ, ये फ्रेंड्स कंफर्म नहीं है मेरे से, बट ये फिगर्स कंफर्म है। अराउंड ये 39,000 के करीब यूएस ने किए हैं और 34,000 के करीब चाइना ने किए हैं। और इसी तरह से ये फर्स्ट और सेकंड पे है, और इसके बाद इंडिया भी 3rd पे रैंक हुआ है पीएचडी अवार्ड करने में साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में।
नेक्स्ट है, इन कॉमनवेल्थ यूथ गेम पोस्टपोन्ड हो गए हैं दोस्तों, जापान में जो होने थे। ये तो आपने अगर करंट अफेयर्स से आप अपडेटेड रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि 2021 में जापान में कॉमनवेल्थ गेम होने वाले थे और ये पोस्टपोन हो चुके हैं। और क्यों पोस्टपोन हुए हैं इसका रीज़न आप गैस कर रहे होंगे, और गैस क्या करना आपको पता ही होगा कि अभी कोविड-19 के चलते ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्टेड द 13th वेबिनार टाइटल डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ, देखो अपना देश। ये जस्ट एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यहाँ मैंने ये करंट अफेयर्स डाला है। 13वां वेबिनार जो है वो होस्ट किया है अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, और जो ये वेबिनार था इसका टाइटल था देखो अपना देश। और ये जो है दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये पता है आपको टाइगर रिजर्व है बहुत बड़ा, ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। ओके दोस्तों, तो आपको जो राजस्थान के हैं प्रॉपर वो तो ध्यान ही रख सकते हैं अलवर, बट जो राजस्थान के नहीं हैं उनको आई नो अलवर याद रखने में दिक्कत होता है, लेकिन राजस्थान तो मालूम होना ही चाहिए कि सरिस्का, क्योंकि वेरी बेसिक क्वेश्चन ही है, सरिस्का टाइगर रिजर्व बिलोंग्स फ्रॉम राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट, यूएस गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू ब्लैकलिस्ट 5 फॉरेन साइट्स ऑफ कंपनीज अमेजोन। देखो अभी ये भी एक करंट अफेयर्स है, इंटरनेशनल लेवल का है, कि अभी यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेटिव में, उनके कहने में और उनकी साथ हुई मीटिंग में इन्होंने 5 जो साइट हैं अमेजोन प्राइम की या अमेजोन की, उनको इन्होंने उनकी कंट्री में ब्लैक लिस्ट कर दिया है, वहाँ पे लोग इनको ब्राउज नहीं कर पाएंगे। और अमेजोन को आपको पता ही होगा दोस्तों, अपनी अपनी कंट्री की अपनी अपनी साइट है, तो इन्होंने जो 5 साइटें ब्लॉक करी है, 5 फॉरेन साइट्स, उनमें से 5 फॉरेन में इंक्लूड थी आपकी यूके, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया एंड कनाडा। ये 5 इन्होंने फॉरेन साइट्स यूएस में ब्लॉक कर दी है अमेजोन की। और इसके पीछे रीज़न जो बता रहे हैं ये लोग, वो ये रहा है कि कुछ नकली जाली सामान और पायरेटेड प्रोडक्ट्स भी बेचने में थोड़ा रोक लगाई जा सके, इसलिए इन्होंने ऐसा किया है। यूएस, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया एंड कनाडा, ये जो बड़ी बड़ी फॉरेन साइट्स थी यूएस के लिए अमेजोन की, उनको इन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। ऐसा यूएस कई बार करता आया है, इसने कई बार कई सारी साइट्स को ब्लॉक किया है। ये कुछ पॉलिटिकल व्यू से भी कुछ डिसीजन हुआ है ऐसा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लॉन्च अ प्रोग्राम गारंटिंग एटलीस्ट 120 days एम्प्लॉयमेंट टू दोज लिविंग इन अर्बन एरिया। ये जस्ट एक सिंपल बात है दोस्तों जिसको आपको ध्यान रखना है। ये नंबर ऑफ डेज आप याद रख सकते हो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो, बाकी इसमें कुछ मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। अर्बन एरियाज एंड 120 days एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग गारंटिंग हिमाचल गवर्नमेंट। नेक्स्ट फ्रेंड, गवर्नमेंट बैंड द परचेज ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल लाइक कार्स एंड जीप्स फॉर 1 year हरियाणा। यस, खट्टर के साथ हुए डिसीजन में वहाँ के सीएम कि भाई 1 साल तक हरियाणा में कोई चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो हायर किया जा सकता है, रेंट किया जा सकता है, बट आप नया व्हीकल, कार, जीप वगैरह परचेज नहीं कर सकते। ये स्टेट की जो इकोनॉमी है उसके कुछ सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसीजन लिया गया है। कोविड-19 के चलते जो पता है हमें कि पूरे इंडिया की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है, तो ऑब्वियसली हरियाणा के भी हो रही, तो उन्होंने हर स्टेट अपने तरफ से कुछ न कुछ कर रहा है, तो ये एक बैन लगाया गया है नए व्हीकल परचेज करने पे। ये दोस्तों अजय कुमार त्रिपाठी, और ये इनका भी रिसेंटली देहांत हो गया है, और ये फॉर्मर मेंबर ऑफ लोग इससे मेंबर थे और फॉर्मर चीफ जस्टिस भी थे। ये अजय कुमार त्रिपाठी फॉर्मर चीफ जस्टिस थे और सभा के मेंबर थे। स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड एग्रो
एंटरप्रेनर फैसिलिटेशन डेस्क त्रिपुरा। ये दोस्तों त्रिपुरा गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को कुछ सब्सिडी एंड इंसेंटिव्स को एनहांस करने के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से मिलने वाले हैं अभी, उनको एनहांस करने के लिए एक लॉन्च किया है इन्होंने, एग्रो एंटरप्रेनर फैसिलिटेशन डेस्क। CSIR launch app to connect farmer to the supply chain transportation management system। किसान सभा नाम की एक ऐप लॉन्च हुई है। जैसा कि आपको आरोग्य सेतु के बारे में पता है, उसी तरह से अभी एक ऐप है किसान सभा, वो हेल्प करेगी फार्मर्स को सप्लाई चेन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के लिए। और ये ऐप CSIR ने लॉन्च की है। CSIR का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। CSIR का फुल फॉर्म है द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ओके दोस्तों, मेरे पास पेंसिल कर्सर है तो मैं एक्चुअली हैंड राइटिंग टाइप से टाइप नहीं कर पा रहा हूँ या राइट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख रहा हूँ। द काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों कैन विलियमसन। आपको दिख ही रहे होंगे आपके सामने कैन विलियमसन एज द बेस्ट ODI क्रिकेटर इन न्यूजीलैंड। ओके, दिस मैन इज सेलेक्टेड फॉर द बेस्ट ODI इन न्यूजीलैंड। जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनको बड़े इजीली पता होगा कैन विलियमसन कौन है। और जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो भी एटलीस्ट अपने जनरल नॉलेज के लिए इस बात को ध्यान रख सकते हैं। कैन विलियमसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और इनको भी बेस्ट ODI प्लेयर के लिए सेलेक्ट किया है। रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ सलीवा स्वीट टू साइन अ बॉल अंडर COVID-19 गाइडलाइंस। ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी अपने स्पोर्ट AIS करके वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ है, तो उन्होंने अभी एक नई गाइडलाइन जारी करी जिसके अंदर बताया है कि हम ये जो प्रैक्टिस थी सलाइवा स्वीट टू शाइन अ बॉल, मतलब बॉल को जो पैर पे रगड़ के और थूक लगा के, मुंह से थूक लगा के फिर रगड़ के शाइन करने की जो प्रैक्टिस थी, उसको उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया पूरी तरह से कि नहीं, आप ये सब नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फ्रेंड, कंट्री अनाउंसेस टू इंक्रीज द 1 year वीजा ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ वर्कर्स। ब्रिटेन ने, UK ने वीज़ा एक्सटेंशन किया है सभी लोगों का 1 year के लिए, जिसमें भी इंडिया के लोगों का भी इसमें बेनिफिट मिलने वाला है कि इंडियंस लोग भी इस वीज़ा एक्सटेंशन का बेनिफिट लेने वाले हैं 1 year के लिए। और ये सब किया है COVID-19 के चलते हैं। ये दोस्तों RBI ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, KCB बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जो है, उस बैंक का लाइसेंस जो है वो RBI ने रद्द कर दिया है। और बताया जा रहा है कि ये रद्द इसलिए किया है कि इनके रिवाइवल प्लान इनके पास नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई रिलायबल रिवाइवल प्लान नहीं है, और उन सब के चलते इस बैंक को क्लोज किया जाएगा। कुछ 600 से 700 करोड़ की डिपोजिशन है और लोन है 160 to 170 करोड़ के आसपास कुछ। तो ये अमाउंट एट करंट्स है, जिस समय ये इनके पास डिपोजिशन है उस समय का आंकड़ा था कि इतना इनके पास लोन भी था। तो ये याद रखना बस दोस्तों आपने। अभी रिसेंटली इस बैंक का लाइसेंस क्लोज हुआ, KCB बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक है ये। ओके, China country started testing its official digital currency, which is called Digital Currency Electronic Payment, DCEP, Digital Currency Electronic Payment। क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी से डिजिटल करेंसी स्टार्ट कर रहा है चाइना, और उसकी टेस्टिंग उसने स्टार्ट करी है दोस्तों। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, दो चीज़ों का हमेशा माइंड में रखना है, चाइना एंड डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ओके, DCEP। ओके दोस्तों, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।